माँ भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, उसके उत्थान उसके कल्याण के लिए हमको एक महामंत्र के रूप में कदम बढ़ाने का अवसर मिलता है, जिसको देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आज अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू किए हैं, जिसका परिणाम दिखाई भी पड़ रहा है और सब मान सम्मान स्वाभिमान के साथ राष्ट्रवाद के पथ पर चलने के लिए संकल्पित हो रहे हैं। ऋषि भैया ऐसा करिए, इसको करिए। सर 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 इधर अब मैं अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिलन रजक जी से आग्रह करता हूं कि वो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय एक मिनट हो जाइए। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान जी मिथिला पार्क से स्वागत करना चाह रहे हैं। आदरणीय रामप्रीत पासवान जी स्वागत करेंगे आदरणीय शिव प्रकाश जी का। अब मैं मिलन रजक जी से आग्रह करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय विजय सिन्हा जी का स्वागत करेंगे। सामने के लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, ताली बजाइए। भाई तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अपने युवा नेता आए हुए हैं बिहार के, जो सीधे अपने विजय कुमार सिन्हा जी हैं, पूर्व स्पीकर रहे हैं। अब मैं सुनील दास जी से आग्रह करता हूं, मोर्चा के महामंत्री हैं, कि नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में चौधरी का बड़ी अच्छी चर्चा चल रही थी। हम एक शिक्षक पुत्र हैं। हमारे 16 संस्कार की चर्चा हमारे सनातन धर्म के अंदर है। 16 संस्कार, और ये 16 संस्कार में पहला संस्कार हमारी जन्म से शुरू होती है, और जन्म का पहला संस्कार का स्पर्श जिस हाथों से होता है, धरती पर आते ही इस तन को जो पवित्र करता है, और मृत्यु के बाद जो अंतिम संस्कार होता है, जो मोक्ष को प्रदान करता है, आज वह समाज हमसे दूर क्यों हुआ? आज इस समाज को दूर किसने किया? कौन लोग थे जो हमारे समाज के अंदर एक बड़ी खाई पैदा करते चले गए? हम आजादी कैसे प्राप्त किए, इसकी पढ़ाई बहुत पढ़ लिए, बहुत कहानी सुन लिए, लेकिन हम गुलाम कैसे हुए, इस पर लोग चर्चा क्यों नहीं करते? इस पर लोग क्यों विचार नहीं करते? हम मां भारती के संतान हैं। मां भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, सबकी मां एक है, भारत माता कहते हैं, तो फिर अंतर क्यों? किसने ये दूरी बढ़ाई? और 1000 वर्ष की गुलामी में मेरे समाज को किसने बांटा? इतनी खाई बांटने वाले लोग के बारे में चर्चा होनी चाहिए, बतानी चाहिए कि जो 16 संस्कार देने में प्रथम और अंतिम संस्कार देने वाला जो हाथ था, जिसके स्पंदन से मेरे शरीर परिणत होते थी,
और उनके मुक्ति के से हमारी आत्मा मोक्ष को प्राप्त करता था, वो हमसे अलग कैसे हो सकता है? वो छुआछूत के दायरे में कैसे आ सकता है? ये वातावरण जिसने बनाया और जिसके इशारे पर ये खेल हुआ, कहीं न कहीं भारत को कमजोर करने का उसकी एक बड़ी रणनीति थी। एक वातावरण उसने बनाया। आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव हमने मनाया। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब विधानसभा के अंदर आकर के कहे कि 75 वर्षों में जिसने बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की किताबों में मौलिक अधिकार की बात की ज्योति जगाया, हम उनको तो नमन करते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार भाग 3 फंडामेंटल राइट के ऊपर चित्र किसका है? संविधान के उस मूल किताब पर चित्र किसका है? भगवान राम का, मां जानकी का और लक्ष्मण जी का। आखिर फंडामेंटल राइट के ऊपर ये चित्र लगाने का उद्देश्य क्या था बाबा भीमराव अंबेडकर का? क्या उद्देश्य था? क्यों चर्चा नहीं लोग करते हैं? चर्चा होनी चाहिए कि हम अधिकार की जब जब बात करें तो मर्यादा का भी ध्यान रखें। मर्यादा तोड़कर अधिकार की बात कभी सफल नहीं होती है। इसीलिए फंडामेंटल राइट पर भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चित्र लगा। अब फंडामेंटल ड्यूटी भाग 4 पर भगवान कृष्ण और अर्जुन का गीता का ज्ञान का चित्र ही क्यों लगा? उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। कोई और चित्र क्यों नहीं लगाया गया? इसलिए कि गीता का ज्ञान हमारे कर्तव्य बोध को प्रेरित करता है कि भगवान राम के मर्यादा के तहत हम अधिकार प्राप्त करते हैं। तो मेरा कर्तव्य क्या है? परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति। आज लोग कर क्या रहे हैं? हम अधिकार की बात करते हैं, लेकिन कर्तव्य बोध को क्यों छोड़ देते हैं? और हर व्यक्ति ईमानदारी के साथ, खास करके बौद्धिक क्षमता प्राप्त किए हुए लोग, जिसको हम पंडित भी कहते हैं, पंडित कोई जाति नहीं होता है। पंडित वह है जो ज्ञानवान है, अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ है। ऐसे लोग अधिकार के साथ साथ कर्तव्य बोध का भी आभास करा देंगे तो हमारे बच्चे आत्मबल से भरपूर होंगे, स्वाभिमान के साथ सामाजिक समरसता में परिवार का सम्मान बढ़ाएंगे, समाज का भी सम्मान बढ़ाएंगे और राष्ट्र का भी सम्मान बढ़ाकर राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। आज इनसे ये प्रेरणा हम प्राप्त करते हैं। हमारी हमेशा इनके प्रति ये प्रेरणा प्राप्त होते रहे आने पीढ़ी तक। हम सबका ये कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।